नमस्कार दोस्तों, जय गौ मिरर्स में आपका स्वागत है। आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य में हम सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे विश करते हैं। साथ में आज हम मौजूद हैं हमारे व्यक्तिगत, हमारे पर्सनल जो स्कूल लाइफ में जिनसे हम पढ़े हैं। खासकर आज हम आपसे जो हिंदी में वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो यही सर का देन है। चलिए हम आपको सर से रूबरू कराते हैं। मनोज सर, आपको सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। बहुत प्रसन्नता हुई कि आप शिक्षक दिवस के अवसर पर आप हमारे बीच आए और हमें विश किए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं सभी शिक्षकों को पुनः या शुभकामना देता हूँ। हैप्पी टीचर्स डे। सर, आज के दिन में जैसा कि देखा जाता है, स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, जो भी संस्थान हैं जो बच्चों को पढ़ाई का शिक्षा जो देती है, वो सारी संस्थानें बंद हैं और अभी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से क्लासेस चल रही है। तो आप ये छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस विषय में ये बताना चाहता हूँ कि ये सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है, ये कोरोना महामारी। और इस त्रासदी को हम अगर त्रासदी मान लें तो ये बड़ी विडंबना होगी। नहीं, विपरीत परिस्थितियाँ सदैव हमेशा बरसों से आई है और उस विपरीत परिस्थितियों से हमें कभी समझौता नहीं करना है। माना कि ये महामारी आज वर्तमान समय की बहुत बड़ी त्रासदी है, लेकिन हमारे अभी जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास जो टेक्निक सुविधाएं हैं, उसके आधार पर हम कभी नहीं कह सकते कि ये समय जो है ये एकदम जो है असफल है। बिल्कुल सफलता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज जो है हमारे विद्यालय में मैं पर्सनल जैसी बात कहूँ तो हम SHMD से हूँ, तो हमारे विद्यालय प्रशासन ने या हमारे प्रबंधक महोदय या प्रिंसिपल प्राचार्य महोदय सबकी तरफ से इतनी बढ़िया सुविधा मुहैया कराया गया है कि हमारे स्कूल के लगभग 98% ऐसे 1-2% ही बच्चे हैं जो शायद किसी कारणवश नहीं जुड़ पा रहे हैं। नहीं तो हम इसको पूर्णतः 100% सफलता मानते हैं कि हम जो है इस विपरीत परिस्थितियों में पूर्ण रूप से अपने छात्रों को विभिन्न पहलुओं से अवगत करा रहे हैं और उन्हें पूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। और इतनी बढ़िया बारीकी से कि अभी हम सब अपने रूटीन से इतने रूटीनबद्ध हैं, इतने कार्य को अपने इतने सुचारू रूप से कर रहे हैं कि हमारा लगभग जो है ना सिलेबस भी कंप्लीट होने वाले हैं। अर्धवार्षिक की सिलेबस को पार करके हमने जो है वार्षिक की तरफ भी मुखातिब हो गए हैं और छात्रों को पूर्णतः इसमें उन्हें यह सुन करके, यह जान करके उन्हें बड़ी उनसे जो उत्तर मिलता है कि नहीं, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। तो मैं इसे एक सराहनीय प्रयास है, एक सफल प्रयास मानूंगा। मेरे दर्शकों, जयगांव के जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको ये सूचित कर दूं, ये बता दूं कि मैं भी SHMD स्कूल से पास आउट स्टूडेंट हूँ। 10+2 SHMD से ही साइंस स्ट्रीम लेके किया था और ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स में किया था। और हालांकि कहने के लिए साइंस स्ट्रीम लेके पढ़ाई किया तो हिंदी उतना मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा, लेकिन ये सब्जेक्ट, हिंदी जो सब्जेक्ट है, इतना दैनिक जीवन में इतना महत्वपूर्ण है, खासकर हम भारतीयों के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो हिंदी का इतना यूज़ करना पड़ता है और ख़ासकर भारतीय होने के नाते। तो आज मैं जितना भी श्रेय है, आज मैं जो हिंदी बोलता हूँ या लिखता हूँ या पढ़ता हूँ, ये सारा श्रेय ये सर को जाता है। इनके बदौलत आज मैं हिंदी इतना बढ़िया से बात कर पाता हूँ, लिख पाता हूँ। हालांकि थोड़ा बहुत आज भी मैं कमज़ोर हूँ हिंदी में, लेकिन काम चला लेता हूँ। नहीं, धन्यवाद बेटा, आप बहुत अच्छे शुद्ध हिंदी बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हिंदी भाषा की विशेषता तो ऐसी है कि क्या बताएं, जैसे नमक और पानी, हाँ, चीनी और पानी जैसे सॉल्युबल है, घुलनशील है, उसी तरह हिंदी भाषा की विशेषता है कि आप जैसे दूध में जितनी भी पानी डाल दें
वो अपनी रंगत नहीं छोड़ती है। जी तो हिंदी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम विभिन्न भाषाओं के साथ इसको हम लेकर के बोल सकते हैं और कहीं भी आप अनुभव नहीं करेंगे कहीं अकड़पन। ये सबसे बड़ी इस भाषा की विशेषता है। ये दूध की तरह अपनी सफ़ेदी नहीं छोड़ता है, ये सभी भाषाओं को अपने में ग्राह्य करता है, अपने हृदयंगम करता है। तो यह तो बहुत बड़ी बात है, आपने बहुत बड़ी बात कही। सर और एक विषय पे आपसे चर्चा करना चाहते थे सर, खासकर आज टीचर्स डे है, इसीलिए मैं ये बात भी बोलना चाहूँगा सर कि काफ़ी सारे छात्र हैं जो स्कूल डेज़ में, स्कूल लाइफ में या कॉलेज डेज़ में जब वो पढ़ते लिखते रहते हैं तब टीचर्स को काफ़ी सम्मान करते हैं। जैसे टीचर्स डे मनाते हैं, स्कूल में विशेष करते हैं, लेकिन काफ़ी बार देखा गया है कि सड़कों पे अगर मिल जाए या कोई और जगह आपको मिल जाए तो चेहरा मोड़ लेते हैं। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना है कि देखिए, जो रहीम कवि ने कहा कि जो रहीम उत्तम प्रकृति काकरी सकत कुशंग मतलब कि यहाँ पंक्ति यह है कि जो अच्छे हैं और वह हर स्थिति में जैसे भी हो अपने शिक्षकों को अभिवादन करते हैं। और आज बड़ी खुशी की बात है कि आज शिक्षक दिवस है, आचार्य देवो भव। तो हमें तो मैं कहूँगा कि मुझे इस जयगांव के भूमि पर बहुत सम्मान मिला, बहुत प्यार मिला, बहुत दुलार मिला। और आप जैसे मेरे स्टूडेंट्स जब मिलते हैं तो मेरा कलेजा और गदगद हो जाता है और मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। और कुछ नए ज़माने की दौर है, कुछ बच्चे हैं जो नासमझीपन या बचपना है, नहीं तो उनको जिस दिन वह ये बात समझ में आती है तो मैं देखता हूँ कि वो पैर छू के प्रणाम करते हैं। तो उन बच्चों को मैं ऐसा नहीं कह सकता कि वह उनके अंदर में कुछ खामियां हैं या कमी है, लेकिन ये ज़माने की मांग दौर है, इस दौर को इसको झुठलाया नहीं जा सकता। इसे विसंगतियाँ नहीं कहेंगे, ये समय की मांग है। तो यही है, एक संदेश ये भी देना चाहूँगा जयगांव मिरर्स के माध्यम से कि हो सकता है काफ़ी सारे टीचर्स हों जिनका योगदान रहा है हम जैसे इंसानों को एक सफल इंसान बनाने में, प्रोफेशनल बनाने में, सक्सेसफुल लाइफ क्रिएट करने में। तो उन टीचर्स का काफ़ी योगदान रहा है, उनको भूलना नहीं चाहिए। हो सकता है कुछ टीचर्स से मुलाकात ना हो सकता है कभी ऐसा भी हो सकता है कि शायद बहुत साल बाद मुलाकात हो, आप पहचाने ना, ऐसा भी हो सकता है ये भी। लेकिन मन से, जो दिल से, हृदय से जो होना चाहिए, जो प्यार, जो स्नेह, जो स्कूल के टीचर्स या कॉलेज के टीचर्स या कोई भी टीचर्स हो, आपको जो शिक्षा दे के आपको जो इंसान बनाया, आपको जो लाइफ में सक्सेसफुल एक मुकाम तक पहुंचा, उनको हमेशा याद करें। और ऐसा नहीं है कि केवल टीचर्स डे के दिन ही याद करें। मैं देखा हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट टीचर्स डे के दिन में हैप्पी टीचर्स डे लिखते रहते हैं, लेकिन बाकी समय मतलब वो भूल जाते हैं कि वो टीचर्स कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे ज़िंदगी में किस दौर से गुजर रहे हैं। मैं बस एक संदेश देना चाहता हूँ, बस ऐसा नहीं है कि किसी को शायद मेरे बातों से कोई सहमत हो ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब है यही संदेश देना चाहता हूँ कि उन टीचर्स को, उन शिक्षकों को आप हमेशा याद करते रहें जिसके बदौलत हम लोग इस मुकाम पे हैं। सब आखिरी में आपके तरफ से एक मैसेज हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, उनके लिए एक टीचर्स डे पे एज अ टीचर आप एक। हाँ बेटा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज तो इतनी व्यस्त जीवन है, व्यस्ततम समय है कि कहाँ किसी के पास, हर आदमी अपने रोजी रोटी में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे समय, इतने व्यस्तताओं के बावजूद भी अगर ये खास दिवस या हर चीज़ का एक दिवस बनाया गया है, अगर वो याद करते हैं तो ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज शिक्षक दिवस पर आपने ऐसा पहल किया। मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत गौरव की बात है, यह श्रृंखला बनी रहनी चाहिए। जैसे आचार्य देवो भव, तो आचार्य होते हैं हमेशा, और ये हमारा समाज भी है जो है गुरुजनों के प्रति उनकी श्रद्धा है और उनका प्रेम है। मैं उनके प्रेम और श्रद्धा के प्रति आभार प्रकट करता हूँ
और उन्हें मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ कि ये गुरु शिक्षा की परंपरा है और छात्रों का जो मधुर संबंध है ये कायम रहे, बना रहे, आने वाले समय तक में भी ये रहे, तो ये बहुत हम सब के लिए गौरव की बात होगी। ये बात है। धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और आशा करते हैं कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, खासकर स्टूडेंट्स, जो भी हमने आज सर के साथ बातें की, आपने गौर किया होगा। और ऐसा है कि लाइफ में हर एक मोड़ में कुछ ना कुछ सीख रहता है। ऐसा नहीं है कि आज सर स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हम सर से कुछ नहीं सीख सकते। लाइफ ऐसा है कि हर किसी से, हर कोई इंसान से कुछ ना कुछ सीख हमेशा लाइफ तक, जब तक लाइफ चलता रहेगा तब तक सीख मिलता रहेगा, शिक्षा मिलता रहेगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। बस इसी बात के साथ हम समाप्त करना चाहेंगे। एक बार फिर से जय गौ मिरर्स टीम के तरफ से और मेरे तरफ से आप सभी शिक्षकों को हैप्पी टीचर्स डे। धन्यवाद। बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। ये बात तो सही है कि शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं और छात्र राष्ट्र की संपत्ति हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं पुनः भी आपको बधाई देता हूँ। आप इस कार्य के लिए आप आए और आपको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद सर।